मंदिर में नहीं जाना है पीरियड्स के दौरान, आचार को नहीं छूना है, सड़ जाएगा। बहुत लोग शर्म महसूस करते हैं, ये सारा काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं अकेला ये कैंपेनिंग कर रहा हूँ और इसके अलावा मेरे ग्रुप में कम से कम 50+ लोग जुड़ चुके हैं। और मेरा कोशिश ये है कि पहले पटना के अंदर 5000 पैड जो है वो पहुँचा दें, उसके बाद पटना के बाहर भी विजिट करना है मुझे। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, नंबर ऑफ वुमेन्स आर गेटिंग डाई बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देखिए इस वक्त मौजूद है पटना जंक्शन पर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक इंसान दिख रहे होंगे, एक हाथ में बोर्ड लिए हुए। बोर्ड हम पढ़ते हैं आपको कि हमें सैनिटरी पैड की ज़रूरत है। 5000 बहनों की मुझ पर जिम्मेदारी है। इसका हम कारण पूछेंगे और ये लेकर कब से खड़े हैं, क्योंकि अच्छा आप अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से आए हैं। या मेरा नाम विवेकानंद विशु है और मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और फिलहाल मैं पटना में मेंस्ट्रुएशन हाइजीन से रिलेटेड मैं वर्क कर रहा हूँ, जिसमें सैनिटरी पैड में सड़क से कलेक्ट करता हूँ और जितनी भी यहाँ पे स्लम एरियाज़ है, अनडेवलप एरिया है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर जगह मैं प्रोवाइड करूँ। लेकिन अभी मैं 4 एरिया अडॉप्ट कर रखा हूँ। एवरी मंथ मैं सैनिटरी पैड प्रोवाइड करता हूँ। आपने जिम्मेवारी ऐसी उठाई है, जिस जिम्मेवारी को बहुत लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि बहुत शर्म की बात है अगर लड़कियां, क्योंकि ब्लैक पॉलीथीन आपको पता होगा, अगर लड़कियां पैड लेने जाती हैं तो ब्लैक पॉलीथीन में लेकर जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोगों की नज़रें कैसी है, और उस चीज़ को आप खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले तो दुकान की बात छोड़ दीजिए, आप अपने घर में भी इससे रिलेटेड बातें नहीं कर पाएंगे। जब भी घर में माँ बहन को पीरियड्स आती है तो उस समय अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग बोलती हैं क्या कि तबीयत ख़राब है। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इस पे खुल के बातें करनी चाहिए। और वर्षों से ये प्रथा आ चुकी है। मंदिर में नहीं जाना है पीरियड्स के दौरान, आचार को नहीं छूना है, सड़ जाएगा, पूजा पाठ नहीं करना है, हाँ, किचन में नहीं एंट्री करना है। तो ये सब कहीं न कहीं मिथ जो फैला हुआ है, तो ये इस कैंपेन की वजह से मैं चाह रहा हूँ क्या कि उसकी उजागर हो, जो भ्रांतियाँ फैली हुई है वो दूर हो। ऐसे कितने लोग ये कैंपेन चलाते हैं, क्योंकि अभी तो हमने आपको देखा। पहले आप ये बताइए कितने बजे से आप यहाँ पर रहते हैं। ऐसा कोई टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं रहता है, मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, तो मेरे पास जब भी वक्त मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ सप्ताह में 3-4 दिन कैंपेनिंग करूँ। 5 बजे के बाद जैसे 6 से 8 रहता है, कभी 7 से 9 रहता है, इसी टाइम में रहता है। बेसिकली 6 बजे के बाद ही मेरा कैंपेनिंग रहता है। तो मैं कैंपेनिंग की वजह से ही जितना भी एरियाज़ है, एवरी मंथ मैं सैनिटरी पैड वहाँ तक पहुँचा पा रहा हूँ। कितने लोग इस कैंपेन में हैं? आप अकेले तो होंगे नहीं, ये बात जाहिर है। देखिए, मैं स्टार्ट किया था ये कैंपेन तो 2-4 लोग थे, और जब मैं डोनेट करने जाता हूँ तो उस समय मुझे ज़रूरत पड़ती है। इवन इस कैंपेनिंग में भी ज़रूरत है बहुत सारे लोगों की। बहुत लोग शर्म महसूस करते हैं, ये सारा काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं अकेला ये कैंपेनिंग कर रहा हूँ और इसके अलावा मेरे ग्रुप में कम से कम 50+ लोग जुड़ चुके हैं और सब लोग सारे आप ही के एज के हैं? जी हाँ, कुछ ज़्यादा भी एजेड हैं, कुछ महिलाएँ भी हैं, लड़कियां हैं? कुछ लड़कियाँ हैं और कुछ लड़के भी हैं, कुछ ज़्यादा एजेड लोग भी हैं। सब लोग कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में अभी मेरे से जुड़ के। अच्छा, अगर ये आपने जो जिम्मेवारी उठाई है, अगर ये काम करता है, अगर आपने 5000 बहनों की मुझ पर जिम्मेवारी है, 5000 एक है एक्यूरेट आपने लेके चला है कि हाँ 5000 लड़कियों को मैं उतनी जिम्मेवारी से उनका जो ये समस्या है उसको हल करूँगा। देखिए, पहला तो ये मेरा एक बेसिक टारगेट है। अगर 5000 मेरा जब पूरा हो जाएगा तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, पहले तो मुझे पूरा बिहार प्रोवाइड करना है पैड। अभी बहुत सारे न्यूज़ वाले जब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत जगह से मुझे कॉल्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ही कॉल आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से भी आ रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ से कॉल्स आ रहे हैं, झारखंड से कॉल आ रहे हैं, बहुत जगह से कॉल आ रहे हैं। तो मेरा कोशिश ये है कि पहले पटना के अंदर 5000 पैड जो है वो पहुँचा दें, उसके बाद पटना के बाहर भी विजिट करना है मुझे। मतलब आगे का आपने सोच कर रखा है, प्लानिंग आपकी पूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। पहले 5000 टारगेट मेरा जैसे ही पूरा होता है, और अभी तक तो मैं 5000 से ज़्यादा पैड डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ एवरी मंथ। एवरी मंथ का मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 1200 से 1500 सैनिटरी पैड एवरी मंथ होता है मेरा। अच्छा, ये आइडिया आता कहाँ से? क्योंकि बहुत आप जिस एज में है उस एज में तो पहले नौकरी की टेंशन रहते हैं, फिर कमाने का हर चीज़ टेंशन रहता है, पढ़ाई का भी रहता है कि आप स्टूडेंट लग रहे हैं हमें। तो ये दिमाग में कहाँ से आया आपके सबसे पहले कि हाँ मुझे ऐसा कुछ कदम उठाना है जिससे दुनिया नज़र छुपाती है और वहीं पे हम नज़र डाल रहे हैं अपना। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे रिलेशन में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जो जैसे पीरियड्स आती है तो पीरियड्स के दौरान देखेंगे 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग अगर होती है किसी महिलाओं को, तो वो धीरे-धीरे बीमार होने लगती है और वो अपने हस्बैंड से भी नहीं बोल पाती हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे रिश्तेदार में भी, और वो डेथ भी कर गई। तो पीरियड से? हाँ, पीरियड से ही। अगर मान के चलिए किसी को बहुत दिनों तक 15 दिन 20 दिन ब्लीडिंग होती है तो लास्टली क्या होता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। तो ये हमारे समाज में हो रही है, बहुत लोगों के पास हो रही है, बहुत लोग, बहुत औरतें। मुझे लगता है कि हर साल अकॉर्डिंग टू रिसर्च, नंबर ऑफ वुमेन्स आर गेटिंग डाई बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स।
सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस पे बात करनी चाहिए, इसको छुपाना नहीं चाहिए, शर्म तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और शर्म इतना जल्दी दूर नहीं होगा। इस चीज़ को लेके मेरा एक कैंपेनिंग चल रहा है, जिसमें जिस बच्ची का फर्स्ट पीरियड आता है मैं सेलिब्रेट करता हूँ अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे अच्छा, जाके। यहाँ पर एक खबर भी मिली थी कि कोई ऐसा गांव है जहाँ पर अगर किसी लड़की को पीरियड आते हैं, डेट्स आते हैं, मंथ आते हैं, तो वहाँ पर केक काटा जाता है। देखिए, बिहार के अलावा दूसरे स्टेट में ये चीज़ होता है, साउथ में होता है, लेकिन बिहार में अभी मेरा ये स्टार्टिंग है। मैं अभी 5 बच्चियों का कर चुका हूँ और अभी आगे और बढ़ाना इस मुहिम को। तो अभी तक 5 बच्ची का हुआ है, तो पटना के अंदर ही हुआ है। अब दूसरे सिटीज़ से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कॉल्स आएंगे तो डेफिनेटली मैं अच्छा, एक आखिरी सेलिब्रेट सवाल करूँगा। आपसे लेंगे जी। कि रिसर्च जितना आपने बताया उतना तो फिक्स है कि आपने रिसर्च करके ही ये जिम्मा उठाया है, तो रिसर्च का आपके दिमाग में कब आया कि मुझे रिसर्च करना है इसके बारे जैसे देखिए, किसी भी काम में आप जितना धीरे धीरे इन्गल्फ होते जाएंगे उतना नॉलेज आपको हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मुझे इतना नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा जानकारी लेनी है, मुझे बस इतना था क्या कि मुझे पैड्स प्रोवाइड करनी है। पहले मैं ऐसे ही जाता था, पैड दे देता था, 1-2 महीना ऐसे ही करके, कभी कभी बीच में गैप करके देता था। मुझे लगा क्या इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है उन लोगों को, क्योंकि 1-2 महीना यूज़ करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे वो यूज़। तो रेगुलर बेसिस पे पैड देने के लिए मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग स्टेप से लेना था। तो अब मैं रोड पे आ चुका हूँ और ये इस कैंपेनिंग को लेके और इसको आगे बढ़ाना है। और जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे में? कोई उतने लोग। आपने रूटीन रखा है कि इतने दिन तक रखना है या फिर करते रहना नहीं नहीं, कोई रूटीन नहीं है मेरे पास। जैसे जैसे पैड्स आएंगे आगे के समय में, तो मुझे लगता है इस कैंपेनिंग को और थोड़ा फायर करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा जगह तक मेरे को पैड पहुंचाना है उसके लिए तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अभी 4 एरिया में कवर करके रखा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ जितना हो पा रहा। आगे देखते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो आगे और करना है। चलिए, थैंक यू। आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद है पटना जंक्शन पर हमारे पीछे एक व्यक्ति, अपना नाम नहीं बताया आपने। मेरा नाम विशेखानंद विशु है। विषय का नाम विशु। आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट है और हाथ में बुक्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बोर्ड लेकर खड़े हैं जहाँ पर लिखा हुआ हमें सैनिटरी पैड की ज़रूरत है, 5000 बहनों की मुझ पर जिम्मेदारी है, हेल्प अस, और 2 नंबर भी आपने दिया हुआ है, एक गूगल पे नंबर है और एक आपका हेल्पलाइन नंबर है। डोनेट पैड जहाँ पर अगर हम बात करें पीरियड्स की, तो लड़कियाँ ब्लैक पोलोथीन में ले जाती हैं पैड। कारण क्या है, आप सही समय पे हम जानते हैं कि जो मंथ है वो लड़कियों को आता है, और उस कारण से वो समझती हैं कि कहीं न कहीं नज़र की जो प्रभाव है वो हम पर पड़ रही है, और उस वजह से वो ब्लैक पॉलीथीन में ले जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे से साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक बोर्ड में पैड की तस्वीर भी है, साथ में जिम्मेवारी भी उठाई है 5000 बहनों की, जो साफ तौर पर दिखाता है कि जो शर्माने की बात नहीं है। ये आपने रिसर्च किया तो आपको पता होगा इस बारे में कि कहीं न कहीं आगे चलकर अगर लड़कियों को अपना फ्यूचर बनाना है, फैमिली बनाना है, तो वहाँ पे पीरियड की बहुत ज़रूरत भी पड़ती है। जी हाँ, देखिए, पीरियड आना इसमें शर्म की बात नहीं है। पीरियड नहीं आना, वहाँ पे बहुत गंभीर बीमारियाँ हैं, वहाँ पे टेंशन वाली बातें हो जाती है। तो कहीं न कहीं इसको बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए। ये नेचुरल प्रोसेस है, हर लोग जानते हैं कि हर महिलाओं को ये आना चाहिए और होती भी है पीरियड्स। लेकिन फिर भी कुछ महापुरुष हैं, जब भी कोई महिलाएँ मेडिकल स्टोर पे विज़िट करती हैं, तो वो जैसे ही सैनिटरी पैड नाम सुनते ही वो अलग सा मतलब रिएक्शन उनका होता है, और इसलिए होता है ज्ञान के अभाव में होता है। इक्वली फील कीजिए और उनको कंफर्ट फील करवाइए। कंफर्ट फील करवाइएगा तभी लेडीज महिलाएं जो भी हैं, बच्चियां हैं, कहीं वो न आप कहीं तक उनके शेयर घर में भी करेंगी। कोई इस समस्या से हाँ हाँ, बिल्कुल, हर घर में है, हर घर में महिलाएं हैं, तो बिल्कुल हर मर्द को चाहिए कि उनको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए। और सबको चाहिए क्या कि सैनिटरी पैड खुद से जाके खरीद के उनको दे। इसमें शर्म वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं बहुत सही कदम यहाँ पर पटना के युवक द्वारा उठाया गया है, जो कि साफ तौर पर बोर्ड पे आप है वो देख सकते हैं, विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी अच्छी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ, धन्यवाद।